जी मदन भैया जी, ये बताइए, आप जो है इस बार चुनाव जिस प्रकार से देखा जा रहा है, एक जाति का समीकरण में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जाति समीकरण कैसे फंस रही है? आप जैसे अपना आप जो है हाँ, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है अल्पसंख्यक जो है मुसलमान 4 लाख है, उसके बाद जाट है, देन जो है इस बार आपको क्या लग रहा है इस बार यहाँ? मुस्लिमों में हम जीत के जाएंगे, मुस्लिमों में हम जीत के जाएंगे, नोट कर लीजिए। अच्छा, 47 साल में पहली बार जो है आप लोग इस बार जो है गठबंधन को तोड़ के इस बार जो है बीजेपी के साथ आप लोग आए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? ये चौधरी साहब जब सवाल पूछिए, ये चौधरी जयंत जी का सवाल है। जी जी, अच्छा जैसे इस बार ये जो अजीत सिंह जी का जो है ये जो है कर्मभूमि है, इस पर क्या कहना चाहिए? इस बार जनता इस बार जो है किसके साथ है? निश्चित रूप से जो है हमारे डॉक्टर राजकुमार सागवान जी के पक्ष में। राष्ट्रीय लोकदल व भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा बागपत की इस चुनावी मीटिंग में आए हुए मेरे सभी आदरणीय बागपत का निर्माण करने वाली टीम, आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय बीडीसी सदस्य जी, आदरणीय प्रमुख जी एवं मंचासीन मेरे आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और पार्टी के मजबूत स्तंभ राजेंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वे मंचासीन मेरे सभी राष्ट्रीय लोकदल व समाज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय पदाधिकारीगण, साथियों, सारी बातें आ चुकी हैं और आप बहुत जागरूक हैं। ये तो मात्र औपचारिकता थी, एक आप जागरूक थे। आज पूरे बागपत की वो सुदूर क्रीम है, चाहे सुदूर डोलचा के गुलशन यादव जी हों, चाहे बागपत कस्बे के रियासत जी हों, चाहे खेकड़े के ब्लॉक प्रमुख जी हों, चाहे संजय त्यागी जी हों, मतलब चारों तरफ के गांव के जिम्मेदार लोग हैं जो जनमत को बनाते हैं। आपने पहले भी जनमत बनाया है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये लड़ते नहीं है, काम बहुत प्यार से करते हैं, ये इनकी शैली है। तो इतने चार्ज नहीं होते, काम भी नहीं करते। इनकी शैली से मुझे चौधरी अजीत सिंह जी याद आ गए। हम ताजे लोकदल में जुड़े थे। चौधरी साहब कहने लगे, भाई मीटिंग कहां करें? मगर जी आप ही बताओ। कहने ढिकोली करते हैं कि ये नया नया गांव जुड़ा है। तो जब ढिकोली में उन्होंने मीटिंग की, शाम का वक्त था, तो जब उन्होंने जो अपील करी, वोट दोगे, फलाना दोगे, तो उन्होंने लास्ट में कहा विरोधी को घूस भर दोगे? तो ढिकोली ने कहा घूस भर देंगे। तो वही हमारा परमिंदर धामा कह रहा था, ये उग्र नहीं था, इतने शैली में ये कहते नहीं है, इतने में मजा नहीं आता। हालांकि मैं उस शैली का नहीं हूं, मैं आपकी शैली का हूं। मैं तो जोर का झटका धीरे से देने में यकीन करता हूं। साथियों, ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जैसे हमारे साथी वक्तागण कह रहे थे कि कोई इस तरह का व्यक्ति ना आए, लेकिन मुझे लगता है आप भी हराते
या मतलब इस तरह के लोग जो आ रहे हैं उन्हें हराते जिताते थके हो गए। अब केवल हमें पॉजिटिव बात करनी है, हमें अब केवल जिताना है, जिताना है, जिताना है। और डॉक्टर राजकुमार सागवान को जिताना है, क्योंकि वो व्यक्ति हर जाति धर्म से ऊपर उठकर है। मैं बधाई देना चाहता हूं चौधरी जैन जी को, इन्होंने एक ऐसी लकीर खींच दी है, बड़े नेता उसे पार नहीं कर पा रहे। वो सोच रहे थे कि जैन जी लड़ेंगे, गोटी बिछा रहे थे, उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को सामने कर दिया। विरोधी की समझ में नहीं आ रहा हकीकत में, इसलिए कैंडिडेट की भी अदला बदली हो रही है। और कुछ लोग देखिए, हम किसी को कुछ नहीं कहते, ये खेकड़ा क्षेत्र और वर्तमान का बागपत क्षेत्र, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी भी बहुत तरीके से जानते हैं, उज्ज्वल जी भी यहां पर चुनाव लड़े हैं। यहां पर जाति धर्म नहीं चलता, यहां पर केवल भाईचारा चलता है, भाईचारा। यहां यादवों का भी भाईचारा है, यहां जाटों का भी भाईचारा है, यहां मुस्लिमों का भी भाईचारा है, यहां त्यागियों का भी भाईचारा है, यहां 36 बिरादरी का भाईचारा है। और क्योंकि जाति के नाम पे यहां प्रयोग हो चुके हैं और वो प्रयोग खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन अब हमारा नेता ऊर्जा से लबरेज है, नई समीकरणों पे विश्वास करता है, नई चेतना में विश्वास करता है। तो इसलिए आप निश्चित मानिए, सागवान के साथ साथ आगे भी भाईचारा ही चलेगा। लेकिन उसकी पहली परीक्षा हमारी डॉक्टर राजकुमार सागवान जी के लिए है। डॉक्टर राजकुमार सागवान जी, और आज तो जैसे हमारे देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे थे कि भाजपा के लोग ये सब ऊपर कह रहे हैं, अखबार में कह रहे हैं, भाजपा पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा रही है, राष्ट्रीय लोकदल पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई कुलदीप जी कह रहे हैं हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम नहीं, अब तो सब चुनाव लड़ा रहे हैं, ईमानदारी से चुनाव लड़ा रहे हैं, सब मजबूती से चुनाव लड़ा रहे हैं। क्योंकि ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, मैं ऐसे क्षेत्र को भी बधाई देना चाहता हूं, यहां के नागरिकों को भी बधाई देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब शर्मा जी, यहां पर पहला चुनाव तो हमारा अस्त व्यस्त होगा था, दूसरे चुनाव के बाद एक ऐसी परंपरा बनी, लगातार बागपत से निर्विरोध प्रमुख होते आए हैं, और ये परंपरा आगे भी कायम रहेगी। और प्रमुख ही नहीं, इस क्षेत्र के लोगों ने, मनोज भाई को पता है, चेयरमैन भी बनाए हैं जिला पंचायत के। ये लोग जो चाह लेते हैं, और अब इन लोगों ने चाह लिया है निश्चिंत रूप से, अब के हमें अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका हैंडपंप निशान है, उसको बनाना है। और एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, मोदी जी बहुत बड़े लीडर हैं, वो देश की गारंटी ले रहे हैं, उन्हें हक भी है, लेकिन डॉक्टर राजकुमार सागवान की हम भी गारंटी ले रहे हैं, आप बेफिक्र रहना। पहली बात तो गड़बड़ होगी नहीं,
और जब गारंटी हमने ले ली है तो गड़बड़ होने भी नहीं देंगे। मदन भैया, मदन भैया। पर उसके लिए पहले उसके हाथ में कलम आ जाए, कलम की ताकत आ जाए, जिससे कि वो आप लोगों के कार्य कर सके। और निश्चित रूप से आप लगेगा कि आपने एक अच्छे प्रतिनिधि का, अच्छे जनप्रतिनिधि का, और यहां पर तो परंपरा रही है, यहां पर अच्छे जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो उस परंपरा को डॉक्टर राजकुमार सागवान जी आगे बढ़ाएंगे, निश्चिंत आगे बढ़ाएंगे जो है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बाकी आपको वैसे भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी डॉक्टर साहब, और अभी ये बात हो रही थी मत प्रतिशत का, मत प्रतिशत में भी, कम प्रतिशत में भी वो बाजी मार जाता है जो अपने अपनी वोट डाल जाता है। तो सबका प्रतिशत देखो ना देखो, आप अपना प्रतिशत जरूर देखो। हमारी वोट रहनी नहीं चाहिए, बाकी कौन कितनी डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, उसे आप छोड़िए।